Good morning, dear students. Today we will start last part of our chapter Human Resources. Students, in our previous video, we already covered many contents about human resources. In today's lecture, we will discuss about population composition. Students, population composition क्या होता है? इट इज़ द स्ट्रक्चर किस चीज़ का? इन विच देर आर वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक हम सेक्स की बात इसमें करते हैं, मेल फीमेल, एज की बात करते हैं, एज ग्रुप कौन सा है, लाइक 0 to 4 ईयर है या 15 to 19 ईयर का एज ग्रुप है या 50 to 55 का, मतलब डिफरेंट टाइप के एज ग्रुप की बात होती है इसमें बात. अपार्ट फ्रॉम दैट लिटरेसी लेवल की, जो लिटरेसी लेवल है वो कितना है, कहाँ तक लोग पढ़े हुए हैं, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन मीन्स कि लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वेदर दे आर इन्वॉल्व इन टर्शरी और अदर एक्टिविटीज़, एंड ऑल्सो अबाउट देयर इनकम लेवल. सो मीन्स पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है ना, हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है या किसी भी एरिया की, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उस पॉपुलेशन में जो मेल फीमेल कितने हैं, उनका एज ग्रुप क्या है, उनका लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल, हम इन सब को कंबाइंडली जो हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में, कि हमारी पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन क्या है, पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग रहते हैं, किस एज ग्रुप के लोग रहते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, उनका ऑक्यूपेशन कैसे है, उनका इनकम लेवल कैसे है. लाइक अगर हम किसी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी स्कूल की बात करते हैं तो हम स्कूल में सबसे पहले क्या देखते हैं कि जो स्कूल है वो कितने स्टैंडर्ड तक का है, फिर वहाँ की फैकल्टी कैसी है, फैकल्टी में कितने जो हैं टीजीटी पीजीटी या जो पीआरटी हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्कूल है उसमें स्ट्रीम्स वगैरह कौन सी हैं, वहाँ पे एजुकेशन कैसी है. तो हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें कंसर्न करते हैं. सेम यहाँ पे भी पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में जो पॉपुलेशन के फैक्टर्स होते हैं, पॉपुलेशन के जो कंटेंट होते हैं, तो उन सब की हमें स्टडी जो है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन में करनी होती है. सो किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन होता है वो एक पॉपुलेशन पिरामिड की हेल्प से डिस्क्राइब होता है. पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है, लाइक आप लोगों ने इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो आप सबने देखा होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीरियल्स होते हैं या जो कार्टून्स होते हैं वहाँ पे भी जो एनिमेशन पिक्चर्स होती हैं उनमें भी हम सी करते हैं कि जो पिरामिड होता है, इजिप्ट का पिरामिड, वो एक ट्रायंगल की शेप में होता है. तो यहाँ पे भी जो हमने पिरामिड नेम दिया है इसको, पॉपुलेशन पिरामिड को, वो लुक वाइज जस्ट लाइक एज अ पिरामिड ही है, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं. एंड वाई वी कॉल इट एज सेक्स पिरामिड, बिकॉज इस पिरामिड में हम एज के बारे में भी बताते हैं प्लस सेक्स यानी मेल या फीमेल के बारे में भी बताते हैं. सो दैट्स वाई population composition of a country is described as population pyramid. उसको हम एज सेक्स पिरामिड भी बोलते हैं, as you can see in this figure. ओके, लुक एट हियर, दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में क्या है, टोटल परसेंटेज राइट डाउन है. ओके, 0 2 4 6 8 10. बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पिरामिड है ये 2 कलर्स में है, 2 शेड यहाँ पे है. एक साइड ऑरेंज टाइप शेड है और दूसरी साइड जो है वो ब्लू, स्काई ब्लू आप बोल सकते हो, स्काई ब्लू शेड है. तो ये डिवीज़न कैसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट इट. सो स्टूडेंट्स, ये जो डिवीज़न है इसमें हम क्या शो कर रहे हैं, जो राइट साइड है वहाँ पे हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट किया जाता है और जो लेफ्ट साइड होती है देर ऑलवेज शो मेल पॉपुलेशन. यानी हम राइट साइड में हमेशा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं और मेल में हमेशा पॉपुलेशन के जो लेफ्ट साइड में हमेशा मेल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि राइट साइड हमेशा फीमेल ही आएगी, कभी भी बाय मिस्टेक आप राइट साइड मेल को नहीं राइट डाउन करोगे, अदरवाइज क्या होगा, आपका पॉपुलेशन पिरामिड रॉन्ग हो जाएगा. ओके, तो हमेशा फीमेल जो है वो राइट साइड में होगी. अब आपको ये चीज़ लर्न रखनी है. आप लर्न कैसे रख सकते हो, लाइक गर्ल्स आर ऑलवेज राइट. ओके, तो गर्ल्स हमेशा राइट होती हैं, तो आप उस चीज़ से, मतलब अपना अपना लॉजिक होता है, आप उस चीज़ से कंसिडर करके कर लीजिए कि जो फीमेल होंगी वो हमेशा राइट साइड होंगी. और जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं एज ग्रुप.
ओके, ईयर्स वाइज जो है एज ग्रुप को शो करते हैं। लाइक जो हमारा स्टार्टिंग में है 0 पे 0 to 4 ईयर का एज ग्रुप है। ओके, 5 to 9 पे हमारा 5 to 9 में मीन्स 5 to 9 का एज ग्रुप है। फिर 10 to 14 ईयर का एज ग्रुप है, यानी फिर नेक्स्ट है 15 to 19 ईयर का, कि 15 to 19 ईयर के एज ग्रुप में कितने मेल हैं कितनी फीमेल हैं। ऐसे करते करते आप लास्ट तक पहुंच जाते हो 85 प्लस तक। ठीक है, 85 प्लस। तो वाई एक्सिस पे हमारे एज ग्रुप हैं और एक्स एक्सिस पे हम परसेंटेज शो कर रहे हैं। जो 0% है उसके राइट साइड में फीमेल है, लेफ्ट साइड में मेल है। तो हम इसको स्टडी कैसे करते हैं? स्टडी हमें कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि किसी भी कंट्री के अंदर 15 से लेके 19 ईयर तक के एज ग्रुप में कितनी मेल हैं कितने फीमेल हैं। तो आप क्या करोगे, 15 to 19 के एज ग्रुप को आप चेक कीजिए और इधर से अपने राइट वाली साइड आइए। राइट वाली साइड जाके देखिए 0 वाली साइड, जो फीमेल है 15 to 19 ईयर के एज ग्रुप में नियर बाय 6 to 0.1 या 6 के आसपास है। ठीक है, तो फीमेल 6 हुई। और जब हमारी लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमारी जो मेल है वो कितने हैं हमारे 15 to 19 के, वो भी 6 हैं। तो ऐसे करके हम परसेंटेज पता कर सकते हैं कि कितने ईयर के एक एज ग्रुप में कितनी फीमेल परसेंटेज है और कितनी परसेंटेज मेल पॉपुलेशन की है। ओके, सो पॉपुलेशन जो पिरामिड है और यू कैन से एज सेक्स पिरामिड हमें क्या बताता है कि किसी भी कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के कितनी फीमेल पॉपुलेशन है और कितनी हमारी मेल पॉपुलेशन है। सो स्टूडेंट, ये जो एज सेक्स पिरामिड है इसकी शेप आपको डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट मिलेगी। डिफरेंट कैसे मिलेगी? आप देखिए यहाँ पर जो आपका नीचे जो आपका ये ब्रॉड बेस शो हो रहा है। ब्रॉड बेस मतलब जो वाई आपके एक्स एक्सिस के ऊपर देखिए काफ़ी जो मेल पॉपुलेशन है 0 to 4 ईयर के एज ग्रुप की वो नियर बाय 9 के आसपास है, और जो फीमेल है वो 8 पॉइंट समथिंग के आसपास है, 9 पे नहीं पहुंची है। तो मीन्स क्या है कि जो हमारी जो छोटी मतलब हमारी जो स्मॉल एज ग्रुप है नियर बाय 14 ईयर तक का जो एज ग्रुप है वो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप क्या इंडिकेट करता है ये हमारा कि हमारे जो है मतलब कि इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो पॉपुलेशन है मेल और फीमेल 14 ईयर तक के एज ग्रुप की वो ज़्यादा है। उसके बाद स्लोली क्या होता है, कम होता चला जाता है। और जो बिल्कुल एपेक्स है, बिल्कुल लास्ट जो कॉर्नर है 85 प्लस, उस 85 प्लस में क्या शो हो रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। मीन्स क्या हुआ, डेथ रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो आपका ब्रॉड बेस और जो ये नैरो एपेक्स है, ऊपर का जो कॉर्नर है जो नैरो है, ये शो करता है कि ये एक ऐसी कंट्री का पिरामिड है जो डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का क्यों होगा? बिकॉज जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होती है, और जो उनकी वर्किंग ग्रुप है, वर्किंग ग्रुप कौन सा होता है? आप देखिए पर्पल कलर की जो लाइन लगी हुई है उसमें आप डिवीज़न देख सकते हो। 15 से 19 ईयर के एज ग्रुप से लेके और 60 तक का जो एज ग्रुप है, ये जो पर्पल कलर का डिवीज़न बीच में है ये हमारी वर्किंग एज है, मीन्स जो काम करते हैं। देखिए 15 से कम उम्र के बच्चे किसी भी ग्रुप मतलब किसी भी वर्किंग जो है वर्किंग में नहीं होते, जॉब नहीं करते हैं मोस्टली। और 60 से अबव के जो होते हैं जनरेशन वो भी वर्क नहीं करती है। सो दैट्स वाई जो उससे ऊपर वाले हैं वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है। देखो 14 तक का 15 तक की एज की जो चाइल्ड होती है दे आर ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, और जो 60 से अबव की जनरेशन है वो भी अपने जो मतलब जो उनके चिल्ड्रन होते हैं उन पे डिपेंड होते हैं। सो वो दोनों डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। बट जो 15 से लेके 60 तक का हमारा एज ग्रुप है वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, जो किसी ना किसी वर्क में इंक्लूड होते हैं, चाहे वो प्राइमरी एक्टिविटी में हो, सेकेंडरी एक्टिविटी में हो, और वेदर दे आर इन्वॉल्व इन टर्शरी एक्टिविटी। सो जिस कंट्री का जो ये नीचे का बेस है वो अगर ब्रॉड होगा, ज़्यादा बड़ा होगा, तो मीन्स वहाँ बर्थ रेट ज़्यादा है। और जो ये मिड वाला जो पिरामिड है, मिड वाली जो शेप है, अगर ये आपको श्रिंक मिले तो इट मीन्स क्या है, वहाँ पर जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम है। और उसके बाद ऊपर वाला अगर बहुत ज़्यादा नैरो मिले तो इट मीन्स वहाँ पे डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई जो लोग हैं वो ज़्यादा उनकी डेथ होती है, तो ऊपर पॉपुलेशन कम कम बचती चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड में क्या होता है हमारा,
देखिए आप इस चीज़ को नीचे डिवीज़न देख सकते हैं कि जो टोटल हमारी पॉपुलेशन होती है वो वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड है। देखो 5 to 9 ईयर, 10 to 14 ईयर, या आपका 50 to 59, आपको अभी अभी मैंने यहाँ पे शो किया था ना, ये सेम ऐसे ही डिवाइड होता है। सो द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज सब डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल। वो भी हमने इस डायग्राम में देखा है कि हमारी जो टोटल पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग मतलब मेल और फीमेल 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है। उसके बाद 5th पॉइंट देखिए, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड शोज द पीपल लिविंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। तो जो पिरामिड की शेप होती है वो क्या शो करती है कि किसी कंट्री के अंदर किस टाइप के लोग रहते हैं। 6th पॉइंट, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम। हमने यहाँ पे देखा था शेप में कि जो 15 ईयर तक के जो एज ग्रुप होता है, जो चिल्ड्रन होते हैं वो बॉटम में होते हैं, विच रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, जो बर्थ के लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल। जो हमने इसमें देखा था ना पिरामिड में कि जो ऊपर का जो साइज है, टॉप साइज जो होगा वो एज्ड पीपल अबव 65 ईयर को शो करता है। जो नंबर ऑफ डेथ को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जितना ऊपर का जो टॉप होगा वो जितना श्रिंक होगा, जितना नैरो होगा, मीन्स डेथ रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। 7th पॉइंट, द पॉपुलेशन पिरामिड शोज यंग डिपेंडेंट्स। Okay, the population pyramid shows young dependents aged below 15 years and elderly dependents aged over 65 years. हमने अभी भी इस पिरामिड में बात की थी कि जो हमारा चिल्ड्रन वाला ग्रुप है 0 to 15, और जो हमारा अबव वाला 60 से अबव वाला ग्रुप है वो क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। जो किस पे डिपेंड करती है, ये 15 से लेके 60 तक की जो हमारी वर्किंग एज ग्रुप है उस पर डिपेंड होती है। So the working people are in the middle group, constitute the economically active segment. तो हमने अभी भी बात की थी पिरामिड को देख के भी कि जो 15 से लेके 60 तक का एज ग्रुप है वो हमारी वर्किंग पॉपुलेशन होती है, जो किसी ना किसी वर्क में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंट कंट्री शोज डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। हमने ये पॉइंट भी डिस्कस किया था कि हर एक कंट्री के जो पिरामिड की शेप होती है वो डिफरेंट होती है वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। सो देखिए, अब देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं इन जापान। जापान के अंदर क्या है, लो बर्थ रेट मेक द पिरामिड नैरो एट द बेस एंड डिक्रीज डेथ रेट अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच ओल्ड एज। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने पिरामिड को देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, ये 3 पिरामिड की शेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए जापान के पिरामिड को। ये जो जापान का पिरामिड है इसमें आप देखिए अभी जो हमने एग्जांपल में देखा था वो पिरामिड बिल्कुल डिफरेंट है इससे। वहाँ पे प्रॉपरली पिरामिड की शेप है। वहाँ का जो बर्थ रेट था, ये जो नीचे वाला जो एज ग्रुप था ना 0 से 15 वाला, ये बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे बहुत ब्रॉड बेस था। और ऊपर का जो टॉप थी वो बहुत ज़्यादा श्रिंक थी, और ये जो मिड लेवल था ये भी काफ़ी कम होता जा रहा था। तो वो किस चीज़ को शो कर रहा था कि उस कंट्री में जिसका वो पिरामिड था वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, और जो बीच का ये ग्रुप है 15 से लेके 60 की एज का, ये बहुत कम है, मतलब यहाँ ये वर्किंग पॉपुलेशन काफ़ी कम है। बट जापान का पिरामिड क्या शो कर रहा है, 0 to 15 का आप एज ग्रुप देखिए, पॉपुलेशन कितनी कम है। कम पॉपुलेशन मीन्स क्या है कि यहाँ पे बर्थ रेट कम है। ओके, बर्थ रेट कम है, लोग अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, दैट्स वाई फैमिली प्लानिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, तो यहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी कम है। आफ्टर दैट 15 to 60 का आप एज ग्रुप देखिए, जो हमारी मेन वर्किंग पॉपुलेशन होती है। जापान की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लोग जॉब करते हैं, दैट्स वाई उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। कंट्री डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, और वो प्रॉपरली मतलब इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, राइट। और जो ऊपर का एज ग्रुप है, देखिए ऊपर के एज ग्रुप में जो है बहुत ही कम लोग हैं जो 85 तक पहुँचे हैं। मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। डेथ रेट कम होने के का रीज़न क्या होता है कि उस कंट्री की जो हेल्थ कंडीशन है, उस कंट्री के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं दे आर वेरी इम्प्रूव्ड, एंड दैट्स वाई बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब जो जिनकी जो है डेथ होते हैं। एक तो बर्थ रेट ऑलरेडी कम है, और ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट पिरामिड है केन्या का। देखिए केन्या में क्या है, केन्या का जो बर्थ रेट है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए जो नीचे का ये 0 to 15 का एज ग्रुप है ये काफ़ी ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो
30 तक तो आते आते उसके बाद रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है और 60 तक बिल्कुल कम हो जाती है। तो मीन्स ये क्या है, एक लो डेवलप्ड या आप कह सकते हो डेवलपिंग, आप लो डेवलप्ड ही बोलोगे, उस कंट्री का एग्जाम्पल है जहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी कम है, वर्किंग पॉपुलेशन भी कम है। एंड इफ़ वी कंपेयर ऑल दिस विद इंडिया, देन यू कैन सी इन इंडिया, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री जहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर भी क्या है, एज कंपेयर टू केन्या, हमारे यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी केन्या में है, बट जापान से तो ज़्यादा है, ठीक है, बट बाकी जो केन्या है उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। तो देखिए बर्थ रेट हमारी कितनी है, टोटल फीमेल पॉपुलेशन आप अपनी राइट साइड देख सकते हो, मेल पॉपुलेशन लेफ्ट साइड आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वर्किंग एज ग्रुप है वो भी काफ़ी ठीक है, अच्छा है, और हमारी जो 60 से अबव वाली पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मेनली जो हमारी फीमेल पॉपुलेशन है वो हमारी जो है मेल के कंपेयर में फीमेल पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, मेल पॉपुलेशन हमारे यहाँ की ज़्यादा है, बट जब लास्ट में हम बात करें तो ऊपर जाके और भी ज़्यादा कम होती चली जाती है। तो हमारे इंडिया में भी डेथ रेट कम है, जो एक नेचुरल डेथ होती है वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट ड्यू टू एक्सीडेंटल केसेस और डिसीज की वजह से लोग फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर लो डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़, हमारे इंडिया की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव है। सो इंडिया शोज़ द बर्थ पिरामिड विच इज़ ब्रॉड एट द बेस, हमारे इंडिया का जो पिरामिड है वो का जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, थिक इन द मिडल, मिडल में काफ़ी थिक है, एंड टैपर टुवार्ड्स एंड, और ऊपर की साइड एंड की साइड जाते जाते काफ़ी टैपर हो जाता है। इट मीन्स इंडिया हैज़ अ हेल्दी पॉपुलेशन एट मिडल एज, इंडिया की जो भी मिडल पॉपुलेशन है वो काफ़ी हेल्दी है, विच शोज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो हेल्दी अगर पॉपुलेशन होगी तो मीन्स क्या होगा, हमारे यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, ओके। और जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनके जो पिरामिड्स होते हैं दे आर ब्रॉड एट बेस, एज यू कैन सी इन द केन्याज एग्जाम्पल, केन्या के एग्जाम्पल में जो उनका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, बट स्टार्ट टैपरिंग इन द मिडल, बट जो मिडल है वहाँ पे काफ़ी टैपरिंग होना स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी कम होना स्टार्ट हो जाता है, विच शोज़ हाइयर डेथ रेट, जो कि डेथ रेट को शो करता है। देखो इसी एज पे आते आते जो 30 पे आते आते बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे डेथ रेट ज़्यादा है, लोग मरते ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, टेपरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, सो पॉपुलेशन जो पिरामिड है वो हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ये बताने में कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल कितने हैं, जो वर्किंग ग्रुप है वो कितना है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कितनी है, और किसी कंट्री की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, वहाँ के लोगों की हेल्थ कंडीशन कैसी है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ओके, देखो अगर जो बीच वाला जो ग्रुप है 15 से 60 वाला, अगर ये ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे लिटरेसी लेवल अच्छा है, लोगों की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, लोग वर्किंग है, इन्वॉल्व है, अगर इन्वॉल्व है तो उनका इनकम लेवल भी अच्छा होगा। तो मीन्स हमें एक पिरामिड की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन आवर नेक्स्ट lecture. Till then, goodbye. Have a nice day.